कल मैंने आप लोगों को दिवाकर पंचांग से नैनीताल में जन्मे बालक के लिए घड़ी पला निकालना सिखाया था। आज वेंकटेश्वर पंचांग जो राजस्थान का है, नवलगढ़ का, उससे निकालना सिखाऊंगा घड़ी पला में कैसे निकालें हम मान। और सूर्योदय हमको वहाँ के पता हैं नवलगढ़ के, तो नैनीताल में सूर्योदय कितने बजे होगा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। जो जड़ की चीज़ें हैं, अगर ये आपके दिमाग में ठीक से बैठ गई तो आप कभी भी आगे गणनाएँ करने में नहीं चूकेंगे, कहीं पर भी गलती नहीं होगी। तो चलिए वेंकटेश्वर पंचांग से हम कैसे मान निकालते हैं इसको देखिए। पंचांग वेंकटेश्वर, पंचांग वेंकटेश्वर नवलगढ़ राजस्थान। ये 3 पंचांगों से अभ्यास करने के बाद में आप कहीं के पंचांग से भी, किसी भी जातक का कहीं पर भी जन्मा हो, आप घड़ी पला विपला इनमें मान निकाल सकते हैं तथा वहाँ के सूर्योदय का भी पता कर सकते हैं। अब चलिए पंचांग वेंकटेश्वर जो नवलगढ़ का है, नवलगढ़ के सबसे पहले हम देशांतर हमको पता होने चाहिए, जो हमको पचहत्तर 75 अंश 18 विकला, पचहत्तर अंश 18 कला, ये देशांतर मान है यहाँ का, नवलगढ़ राजस्थान का। कल जैसे हमने निकाला था ऐसे ही नवलगढ़। नवलगढ़ के ये हो गए। फिर हमने एक पहले की तरह जो इससे पहले वाली वीडियो में क्रिया की थी वैसे ही हम करेंगे। इनके नवलगढ़ के मिनटादिमान कितने हुए निकाल लेते हैं। 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 7, 4 एकम 4, यहाँ से जो 3 आया था जोड़ दिया तो 4 7 हो गया। और 4 से इसको भी गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। ये इतने मिनट और इतने सेकंड में अब ये बदल गए। 4 से गुणा करने पर नवलगढ़ के ये मिनटादिमान हो गए। ऐसे ही नैनीताल के 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 नम 36, 4 सत्ते 28 और 3 31। इतने मिनट हो गए ये 128 सेकंड।
ये हो गए हमारे नैनीताल के। अब इसको हम ठीक से एक बार देख लेते हैं। ये 60 से ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 12 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12 सेकंड। 60 से कितना जाता है? 60 एक इसमें जो है यहाँ हो जाएगा 300। यहाँ से एक 60 सेकंड हमारे जो है यहाँ आ जाएंगे। 60 सेकंड का 1 मिनट हुआ, यानी 301 मिनट। 301 मिनट 12 सेकंड हमारा ये हुआ नवलगढ़ का। 4 से गुणा करने पर, और नैनीताल के देशांतर को भी 4 से हमने गुणा किया तो ये आया है। इसको भी हम अलग कर लेते हैं। 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट हमारे इधर आ गए। 120 सेकंड हम इधर ले सकते हैं। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट हम इधर ले सकते हैं। 60 दूनी 120, 8 सेकंड यहाँ पर बचे। 8 सेकंड, 2 मिनट यहाँ लिए तो हमने ये हो गया 318 मिनट। 318 मिनट, 318 मिनट 8 सेकंड। मिनट आदि मान हो गए नैनीताल के इतने और नवलगढ़ के इतने। अब ये देखिए, यहाँ के नवलगढ़ के देशांतर में से नैनीताल का देशांतर घटता नहीं है। हमने कहा था कि अगर नहीं घटता है तो ठीक इसकी उल्टी क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। इसका मतलब ये ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ऋणात्मक मान होगा। ऋणात्मक मान मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा पंचांग पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। पश्चिम से पूरब की तरफ जाने का मतलब ऋणात्मक मान, और यहाँ से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा। पंचांग में उतना जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं इस क्रिया को? इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी जो मिनटादि मान हमारा निकला हुआ है इसमें से इसको हम घटाएंगे। 318 मिनट 8 सेकंड, इसमें से 301 मिनट 301 मिनट 12 सेकंड, 12 सेकंड इसको हम घटाएंगे। घटाने के बाद में अब हमको 8 सेकंड में से 12 सेकंड नहीं घटता है, तो यहाँ से हम 1 मिनट हम उधार लेंगे। 1 मिनट उधार लेने का मतलब 60 सेकंड हम उधार लेंगे। 60 सेकंड, ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 68 में से 12 सेकंड अब ये घट जाएगा। 8 में से 2 6, और यहाँ कितना था? 60 सेकंड हमने लिया था। 60 सेकंड का 60 सेकंड 6 में से 1 5, ये 68 हो गया था। 8 में से 6 घटाया, 8 में से 2 घटाया 6, यहाँ 6 था, 6 में से 1 घटाया 5, इतने सेकंड ये हो गए सेकंड। और मिनट, यहाँ हमसे हमने 1 मिनट उधार ले लिया था तो यहाँ 17 ही बचा। 7 में से 1 6, ये मिनट आएंगे। 7 में से 1 6, 1 का 1, ये हो गया 16 मिनट 56 सेकंड। 16 मिनट 56 सेकंड हमारा ये मिनटादि मान हो गए। किसका? इन दोनों का अंतर। नवलगढ़ के देशांतर में से नैनीताल के देशांतर को हमने घटाया, नहीं घटता है, उल्टी क्रिया की हमने। इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू आएगी, ऋणात्मक मान हुआ ये ऋणात्मक मान का मतलब पंचांग में, पंचांग का सूर्योदय अब हम निकालते हैं। जैसे
सूर्योदय नवलगढ़ का सूर्योदय कितना है? सूर्योदय नवलगढ़, सूर्योदय नवलगढ़ अगर हमको नवलगढ़ का सूर्योदय 20 अप्रैल 2017 का मालूम है, तो इसी तारीख का सूर्योदय हमको नैनीताल का कितना होगा वो हमको पता लग जाएगा। यहाँ पर सूर्योदय है नवलगढ़ का, नवलगढ़ का सूर्योदय है 5:59, 5:59। ये मिनट हो गए, ये बजे हो गए, यानी घंटे। 5:59 नवलगढ़ का सूर्योदय है हमारा 20 अप्रैल 2017 का। अब क्या करेंगे, इस नवलगढ़ के इस सूर्योदय मान में हम ये जो नहीं घट पा रहा था, उल्टी क्रिया की हमने ऋणात्मक मान आया, इसमें से इसको घटा देंगे। 16 मिनट 56 सेकंड को हम घटाएंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इन दोनों का मिनट आदि अंतर हो गया, ये मिनट आदि अंतर अगर ये हो गया तो ऋणात्मक वैल्यू हमारे आने से सूर्योदय जो हमने नवलगढ़ का पंचांग ले रखा है, नवलगढ़ के पंचांग में इस सूर्योदय को इतने मिनट, ये सूर्योदय में से इतने मिनट इतने सेकंड हम घटाएंगे। अब 5 घंटा 59 मिनट, इसका मतलब हुआ मिनट की जगह पर मिनट के सामने मिनट रख लीजिए आप। 16 मिनट और सेकंड यहाँ पर कुछ नहीं है, 00 सेकंड रख लीजिए। सेकंड 00 सेकंड की जगह पर 56 सेकंड ये हो जाएगा हमारा। सोलह मिनट 56 सेकंड किस में से, यहाँ जो सेकंड 00 सेकंड हैं, 00 सेकंड, सेकंड के सामने हम सेकंड रखेंगे, मिनट के सामने मिनट रखेंगे। अब इसको घटाएंगे। घटाने से घटाया इसलिए क्योंकि ये ऋणात्मक मान था, ऋणात्मक मान था, इसको घटा देंगे तो घटा देने से ये हो जाएगा। अब यहाँ सेकंड 00 हैं, यहाँ पर हैं 56, घटता नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ 59 मिनट में से 1 मिनट हम यहाँ दे देंगे। 1 मिनट यानी 60 सेकंड हम यहाँ पर दे देंगे। तो 60 सेकंड में से 56 सेकंड अगर निकल गए तो 4 सेकंड बच गया है, 4 सेकंड। अब यहाँ से 1 मिनट हमने इसको दे रखा था, यहाँ पर हो गया 58 मिनट। 58 मिनट में से 16 मिनट घटाएंगे, 8 में से 6 2, 5 में से 1 4, इतने मिनट हो गए। 42 मिनट 4 सेकंड। वहाँ 5 बजकर, नवलगढ़ का सूर्योदय था 5:59, तो नैनीताल का सूर्योदय होगा इस मान को घटा देने से। 16 मिनट 56 सेकंड को अगर हमने घटाया तो ये हो जाएगा हमारा 5:42 मिनट और 4 सेकंड।
4 सेकंड। अगर ये यहाँ तक नहीं दिख रहा है ठीक से तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, नैनीताल का सूर्योदय इधर पर, नैनीताल का सूर्योदय। नैनीताल में सूर्योदय होगा 16 मिनट 56 सेकंड पहले, यानी 5:42 में। 5:42 यहाँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये कैसे निकाला हमने। पंचांग नवलगढ़ का था, नवलगढ़ का सूर्योदय था 5:59। नैनीताल का सूर्योदय निकालना है तो 16 मिनट पहले, ऋणात्मक मान का मतलब 16 मिनट, इसको इसमें से इसको घटाना है। घटाने के बाद आएगा ये 5:42 5:42 ये नैनीताल का सूर्योदय हो गया। अब नैनीताल की जो भी गणनाएँ होंगी, हमारा सूर्योदय नैनीताल का ये होगा, यानी पूरब में है नैनीताल। 5:42 पर सूर्योदय अगर वहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर होगा 5:42 5:59 पर सूर्योदय नैनीताल में इतना 5:42 में, और 16 मिनट 56 सेकंड के बाद में 5:59 पर होगा नवलगढ़ में। इसका मतलब पंचांग हमारा पश्चिम में है और नैनीताल हमारा पूरब में है। पूरब में सूर्योदय पहले होगा। तो इतनी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी दिमाग में कि पंचांग पश्चिम का है, उसको हम पूरब की तरफ ले जा रहे हैं और पूरब का ही पंचांग उसको बना रहे हैं। तो ये क्रियाएं हमको, सूर्योदय का तो हमने निकाल लिया है। अब इसके घड़ी पला या विपला, घड़ी पला विपला जो भी बनता है, अगर ये मान हम निकाल लेते हैं तो इस मान को हम पंचांग के नक्षत्र और करण में, इसमें इनको उनके घड़ी पलाओं में इन घड़ी पलाओं को हम जोड़ देंगे। अब पहले ये पता करते हैं कि घड़ी पला हमारे हुए कितने। ये घड़ी पला में इस मान को अगर हम बदलें, किस मान को, 16 मिनट 56 सेकंड, ये जो हमारा अंतर आया हुआ है, इसके घड़ी पला अगर बना लेंगे तो ये मान हमारा हो गया, जिसको हमने नवलगढ़ के इसको घड़ी पला में अगर बदल लेंगे तो नवलगढ़ के पंचांग में नक्षत्र और करण की जगह पर जो भी घड़ी पला के मान दिए गए हैं उसमें से घटा लेंगे। यहाँ पर नवलगढ़ के पंचांग में उसको घटा देंगे। अब ये पंचांग हमारा नैनीताल का बन गया। तो मेरे ख्याल से इतनी एक्सरसाइज कराने के बाद में आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है सूर्योदय, एक जगह का सूर्योदय दूसरी जगह का सूर्योदय कैसे निकालते हैं। इनके अंतर से हम घट्यादि में मान कैसे निकालते हैं, घड़ी पला विपला में मान कैसे निकालते हैं, वो भी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था और यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। 16 मिनट 56 सेकंड को हमने 16 मिनट 56 सेकंड को, यहाँ इसकी ज़रूरत अब नहीं है, 5 नैनीताल का सूर्योदय हमने निकाल लिया है। नैनीताल का सूर्योदय यहीं पर लिख देता हूँ, नैनीताल के नीचे सूर्योदय।
सूर्योदय 5:42, 5:42 4 ये सूर्योदय हुआ हमारा नैनीताल का। और नवलगढ़ का सूर्योदय हमने 5:59, नवलगढ़ का सूर्योदय 5:59 ये था। अब सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। नैनीताल का सूर्योदय हमने निकाल लिया और नवलगढ़ का हमको पता ही है। अब इसके हमने जो है 16 मिनट 56 सेकंड जो अंतर हमने निकाल रखा है, इसको घड़ी पला में हम बदल लेंगे। घड़ी पला विपला जो भी बनता है, जिन लोगों के दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्योदय भी आप निकाल सकते हैं, घटी पला का अंतर भी आप निकाल सकते हैं, पंचांग में कितना हमको करना है। अब यहाँ पर देखिए 16 मिनट 56 सेकंड। सोलह मिनट 56 सेकंड का जो हमारा अंतर आया हुआ है, इसको घट्यादि मान हमको निकालना है। घट्यादि मान माने घड़ी पला विपला जो भी हैं। अब आपको कल मैंने बताया था कि 2.5 पल का 1 मिनट होता है, यानी 1 मिनट बराबर 2.5 पल। तो 16 मिनट के कितने होंगे? 16 दूनी 32 और 8 40। 16 मिनट माइनस 16 मिनट 56 सेकंड, इसके हम घटी पला में मान निकाल रहे हैं। तो इतने पल हो गए, 40 पल। माइनस ऋणात्मक है, ऋणात्मक ही आप ऋण ही निशान लगाएंगे। 40 पल 56 सेकंड के हमको पल विपल निकालने हैं। 24 सेकंड का 1 पल है, 24 सेकंड का 1 पल। चौबीस सेकंड का 1 पल, 1 सेकंड में कितने होंगे? 1/24 पल, 1/24 पल। 56 सेकंड में कितने होंगे? निकाल सकते हैं आप। 56 सेकंड बराबर 56 इंटू 1/24। 8 तियां 24, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो ये हो जाएगा हमारा 7/3। 7/3 पल हो गए ये। और टोटल हो गए हमारे 40 पल। 40 पल ये हो गए। और 3 दूनी 6, 2 पल यहाँ से आ गए हमारे, 42 पल हो गए। 3 दूनी 6, यानी ये हो गया 42 पल। तो मैंने बताया आपको 24 सेकंड का 1 पल होता है। गणितीय क्रिया के द्वारा 56 सेकंड का मान हमने निकाला। 56
गुणा 1/24, ये हो जाएगा 7/3 पला। काट पीट करके हमने क्रिया की तो ये 3 दूनी 6, 2 पला यहाँ पर आ गए। फिर 40 में 2 पल हमारे जुड़ जाएंगे। 40 पल प्लस 2 पल जो यहाँ से आए हुए हैं, 2 पल 42 पल हो गए। और 1/3 पला का मतलब एक पल में 60 विपल होते हैं। 1/3 का मतलब 20 विपला हो गए हमारे। तो 20 विपला ये हमारे ये हो गया। ये हमारा मान ऋणात्मक मान है, यानी नवलगढ़ के मान में से नवलगढ़ के नक्षत्र के जो मान दे रखे हैं पला और विपला में, उसमें इसको घटा लेंगे, नैनीताल के हो जाएंगे। ऐसे ही कर्ण में भी जो पला और विपला दे रखे हैं उसमें भी 42 पला 20 विपला घटा देंगे, वो भी नैनीताल के कर्ण के मान हो जाएंगे। तो नवलगढ़ का पंचांग हमारा बदल गया अब नैनीताल के लिए। भाई इतनी सी क्रिया हमको करनी होती है पंचांग परिवर्तन में। जो अगर कोई पूछे कि कितना पलांतर कितना आपने लिया है, तो आप बता सकते हैं कि 42 पला 20 विपला। नवलगढ़ का जो पंचांग है वेंकटेश्वर पंचांग, उसमें घटा देंगे तो नैनीताल का निकल जाएगा। ये हो गया। हमने सूर्योदय भी हमने नैनीताल का निकाल लिया वेंकटेश्वर पंचांग से। और पलात्मक अंतर कितने हैं ये भी हमने नैनीताल के लिए निकाल लिए। तो ये हमारा नैनीताल के पंचांग, अब हम इसको नवलगढ़ का वेंकटेश्वर पंचांग हमने नैनीताल के लिए बना लिया। अब जो भी क्रियाएं करनी होंगी वो इस पंचांग से हम कर सकते हैं आगे। तो ये आपका आज कल दिवाकर पंचांग से मैंने ये क्रियाएं बताई आपको, और आज वेंकटेश्वर पंचांग नवलगढ़ का जो है इससे आपको बता दिया है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत कठिन नहीं है। बस इन जो खास मैंने सूत्र आपको बता रखे हैं, इनको याद कर लेना है। ये बार बार आएंगे और इनको आप कहीं नोट भी कर लें और याद भी कर लें। अब इसके बाद में मैं आपको वेंकटेश्वर पंचांग से, अभी तो आए हम पूरब की तरफ, नैनीताल पूरब की तरफ है। अब हम वेंकटेश्वर पंचांग से नैनीताल में जैसलमेर में जन्मे एक बालक का हम निकालेंगे ऐसे ही। वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लिए बिल्कुल वही क्रियाएं करनी होंगी। आपको नवलगढ़ का रेखांश या देशांतर पता है ही, सूर्योदय भी पता है, जैसलमेर का देशांतर आपको पता करना पड़ेगा, और जैसलमेर का सूर्योदय हम निकाल लेंगे। पलांतर कितना है दोनों का वो भी हम निकाल लेंगे। वेंकटेश्वर पंचांग को जैसलमेर का पंचांग कैसे बनाएं, ये सारी क्रियाएं आप भी अभ्यास करेंगे और मैं भी यहाँ से बताऊँगा वीडियो के द्वारा। तो दोनों के उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये क्रिया आप घर से अपनी तैयार करेंगे, और कल की वीडियो में मैं आपको जैसलमेर में जन्मे बालक का नवलगढ़ वेंकटेश्वर पंचांग से कैसे निकालेंगे ये आपकी पूरी क्रिया बताऊंगा। आज की वीडियो में कंप्लीट आप समझ चुके होंगे कैसे सूर्योदय हमने निकाला है, कैसे पलांतर निकाला, कैसे पंचांग को हमने नवलगढ़ के पंचांग को नैनीताल का पंचांग बनाया। इतनी चीज़ें सीखी हैं। कल की वीडियो में
फिर से आपको एक बार और अभ्यास कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम।